नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं तानिया मित्तल को लेकर। बिग बॉस फेम तानिया मित्तल, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल और खुद को बॉस कहने वाली तानिया मित्तल एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज हम आपको बताएंगे कि जो अमीरी के दावे तानिया मित्तल कर रही थी, क्या वो सच में अमीर है? क्योंकि एक और बार ये सुर्खियां बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी है और लोग इस बात पर, कई सारे लोग डाउट कर रहे हो, कई सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, तानिया मित्तल सच में अमीर है। यानी जो जो दावे उन्होंने किए थे, जो जो बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, जिन जिन बातों को लेकर वो कंट्रोवर्सी में आई थी, उसे लेकर कहा जा रहा है कि वो दावे बिल्कुल सच है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो दरअसल आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले बिग बॉस 19 का जो है फिनाले हो चुका है। थर्ड रनर अप जो है तानिया मित्तल रही हैं और ऐसे में अब वो अपने घर पहुंची है। जब वो अपने घर पहुंची तो कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी झलकियां हमने देखी, जिसके बाद से ये बात लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो अमीरी के चर्चे वो करती रहती थी, वो सच में सही है। उन्होंने कुछ भी फेंका नहीं, यानी कोई भी बड़बोलापन नहीं किया। वो जो अमीरी की किस्से वो सुनाती थी, वो बिल्कुल सही है। आपको याद होगा तानिया मित्तल जब बिग बॉस में आई थी, नई नई या नई नई क्या कहें, पूरे सीजन उनकी तरफ से हर एक दिन कुछ न कुछ ऐसा बोला जाता था, जिसके बाद कोई ना कोई शो के अंदर और ज्यादातर शो के बाहर भी लोग ये कहते थे कि ये तो भाई झूठ बोल रही हैं, यानी बड़बोलापन कर रही हैं और इतनी ज्यादा मत फेंकिए, ऐसी तमाम सारी बातें। सबसे पहले जो चर्चा में वो आई थी, अपने 150 बॉडीगार्ड्स को लेकर आई थी। जब उनकी तरफ से कहा गया था कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड हैं, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं शो में 800 साड़ियां लेकर आई हूँ। हालांकि इस बात को लेकर बीच में बात, आपको याद होगा, हमने आपको तमाम अपडेट्स दी थी कि साड़ियों को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। साड़ियों को लेकर उन्हीं की जो स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अभी तक तानिया मित्तल की तरफ से साड़ियों की पेमेंट नहीं दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, यानी जो स्टाइलिस्ट हैं, उनके जो डिजाइनर हैं, उनका वो जो तानिया मित्तल की टीम है वो सम्मान नहीं करती है, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं देती है जो वो डिजर्व करते हैं। और साथ ही ये भी कहा था कि उनके कहने पर एक दिन में मैं ड्रेस अरेंज करती हूँ, लेकिन अभी तक ना उनकी तरफ से कोई ड्रेस वापस दी गई है और ना ही सही तरीके से पैसा उन्हें दिया गया है, जबकि उन्हें वो ड्रेस सस्ती में दी गई थी। जबकि दूसरी तरफ तानिया मित्तल की तरफ से ये दावा आया था कुछ दिनों पहले या फिर कुछ समय पहले, जब वो शो में थी, कि उनकी खुद की साड़ियों की फैक्ट्री है। अब बात कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो भाई अब इसकी पूरी जांच होगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने दावे सामने निकले थे। और आपको याद होगा कि बकलाओं को लेकर भी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई यार, बकलावा खाना ही है आपको तो आप यही खा लीजिए, उसमें दुबई जाने की क्या जरूरत है। और तमाम सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि भाई, बकलावा अगर फेमस हुआ है तो वो तानिया मित्तल की वजह से ही हुआ है। तो एक के बाद एक ऐसी बातें जिसको लेकर वो लगातार सुर्खियों में बनी रही थी। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि हाँ, वो अमीर है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, कुछ तस्वीरें आपको याद होगा, आपने कुछ दिनों पहले देखी होगी, जैसे ही जो तानिया मित्तल है बिग बॉस के घर से बाहर आई, तो हालांकि उन्होंने एक ब्रांड प्रमोशन भी किया है। आपको याद होगा, आपने जरूर देखा होगा वो वीडियो भी, जो उन्होंने स्किन केयर को लेकर एक ऐड किया है, उसको लेकर भी वो ट्रोल हुई थी। यानी ट्रोलिंग का, कंट्रोवर्सी का तानिया मित्तल से ऐसा लगता है कि अब रोज का नाता हो गया है। हर रोज कुछ ना कुछ बात उन्हें लेकर चलती रहती है और एक बार फिर से जो है ऐसी एक बात सामने आई है। वीडियो जो सामने आए थे अभी हाल ही में, उसमें परिवार और उनके घर की झलक देखने को मिली थी। उसमें 2-3 चीजें अलग-अलग तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उनके पिताजी की बात। उन्होंने कभी भी अपने पिता का नाम शो में नहीं लिया था, जिसको लेकर बार-बार उन्हें कहा भी जाता था। अब जब वो शो से बाहर आई, अपने पिता से मिली, पिता की झलक भी सामने आई, यानी पिता की फोटो भी सामने आई और वो खूब रोई अपने पिता से लिपट कर। उन्होंने कहा कि मैंने आपका कभी नाम नहीं लिया, इसका कारण था कि मैं नहीं चाहती थी कि विवाद बढ़े, तो मैंने जानबूझ के अपना नाम नहीं लिया। अब एक बात तो कि तानिया मित्तल के पिताजी का जो फेस है वो अब रिवील हो गया, यानी सबके सामने आ गया। दूसरी बात ये कि उनका जो वेलकम है वो काफी ग्रैंड किया गया और उसमें उनके घर की भी कुछ तस्वीरें आई। बड़ी-बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी, जिसकी वो बात अक्सर करती थी कि हम तो हर एक जगह जाने के लिए अच्छी-अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी काफी सज-धज के उनका स्वागत करने के लिए ग्रैंड तरीके से वहां पर पहुंचे थे। तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई यार, तानिया मित्तल कोई सामान्य परिवार से नहीं है, वो एक बहुत बड़े परिवार से, अमीर परिवार से है, बड़ा उनका बिजनेस चलता है और उनका खानदान जो है काफी रईसी वाला जीवन जीता है, ये कह रहे हैं। क्योंकि जो झलकियां सामने आई उससे तो यही लगा। सलमान खान के रियलिटी शो में एक के बाद एक ऐसे टॉपिक उनके लिए सामने आए, जिसके बारे में कई लोगों ने कहा कि वो बेस्ट एंटरटेनर है, कई लोगों ने कहा कि सब बहुत बड़ी
फेक है। अब शो के दौरान खासकर जो तानिया मित्तल थी वो अपने परिवार को लेकर अपने पिता का जिक्र करने से बचती रहती थी। हालाँकि इसको लेकर भी तमाम सारे जो उनके अन्य कंटेस्टेंट थे वो कहते थे कि भाई आप क्यों नहीं बात करती हैं सही से? आप जो बात करती हैं वो ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देती हैं कि कोई भी आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। अब ऐसे में जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, उनके घर के बाहर जो कुछ-कुछ झलकियाँ आई हैं उनके घर के गेट की, कुछ कमरों की, तो उसके बाद एक तबका ये कह रहा है कि हाँ, वाक़ई में अमीर है तानिया मित्तल। जिस अमीरी के चर्चे, जिस अमीरी की शेखी वो बघाड़ती रहती थी शो में, वो वाक़ई में सच है। लेकिन एक तबका ये कह रहा है कि भई ऐसा घर तो आजकल किसी के भी पास होता है, अगर कोई लखपति भी है तो उसके पास भी ऐसा घर होता है। अपने घर का गेट, अपने घर के कमरे तो सभी आजकल अच्छे बना के रखते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग जो रेंटेड अपार्टमेंट भी लेते हैं, वो भी इस तरीके से बना के रखते हैं, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है, जो उनका फैन्स भी है, जो उनके एंटरटेनमेंट को पसंद करता था, उनका कहना है कि नहीं भाई, वो बिल्कुल सही कह रही थी। खैर इन फोटोज़ को देख के जो आजकल वायरल हो रही है उनके घर की, उनके पिता के साथ जो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी रो रही थी। जो ट्रोलिंग उनकी हुई थी इस बीच उसे लेकर भी और उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो तमाम सारी चीज़ें। इसको लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।